प्रोनाउन में भी हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोनाउन की केसेस पढ़ रहे थे। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। ठीक है, कहें तो उनको थोड़ा सा मैं रिकेप कर लूं या आगे चले? चलो मैं थोड़ा सा रिकेप कर लेता हूं कि जो सब्जेक्टिव केस है ये क्या होता है? सब्जेक्टिव केस जो होती है वो कब इस्तेमाल होती है? ठीक है, जितने भी टू बी के वर्ब होते हैं उनके बाद आफ्टर टू बी वर्ब्स, नंबर ए बी के बाद बिफोर वर्ब। वर्ब से पहले भी क्या रखते हैं? सब्जेक्टिव केस रखते हैं। नंबर सी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कंपैरिजन के लिए जब देन इस्तेमाल होता है तो देन के साथ भी हम क्या करते हैं? सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, यानी देन के बाद सब्जेक्टिव केस भी इस्तेमाल होती है, ऑब्जेक्टिव केस भी इस्तेमाल होती है और पॉसेसिव केस भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये तीनों देन के बाद जो है ना क्या होता है, हम क्या करेंगे कि आफ्टर देन। ठीक है, तो हम यहां पे आफ्टर देन। ठीक, दूसरा जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर क्या होता है? वर्ब के बाद आफ्टर वर्ब हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा देन के बाद भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है। देन के बाद सब्जेक्टिव केस, देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। कराता हूं कुछ में आपको, इसके अंदर आपका हो जाएगा। नंबर 3 पॉसेसिव केस का होती है, मीन्स आफ्टर। कैसे पता चलेगा कि ये पॉसेसिव केस है? आफ्टर पॉसेसिव केस नो नाउन और प्रोनाउन, यानी पॉसेसिव केस क्या है? दीज बुक्स आर माइन, माइन, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज। उनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक हो गया। दूसरा ए बी के अंदर यह है कि आफ्टर देन। मिसाल में आपको यहां पे एक एक कहें तो दोबारा दे दूं या इसको हम आगे चले। अब यहां पे देखें, मैं कुछ आपको यहां पे मिसाल देता हूं सब्जेक्टिव केस। मींस नंबर 1, ही रोट अ लेटर। ये मैंने क्या किया है? आफ्टर टू बी वर्ब। नहीं, ये इसका ये हो जाएगा। अच्छा, माय फादर इज, माय फादर इज आई। तो द लेक के अंदर नहीं आपने पढ़ा होगा, आई बिगिन टू सस्टेन एन इल्यूजन दैट माय फादर इज आई एम माय फादर। तो ये टू बी का वर्ब है, इसके बाद क्या लगेगा? ये लगेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज दे, सब्जेक्टिव केस, नॉट देम। और इसी तरह से ये जो मैंने लिखा है कि बिफोर वर्ब, ये आपका वर्ब पड़ा है, वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। मी रोट अ लेटर नहीं, माई रोट अ लेटर नहीं, ही रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, they wrote a letter, she wrote a letter, we wrote a letter.
बात समझ में आ गई? तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, टू बी के वर्ब इज, एम आर, वाज वर आ जाएंगे, उसके बाद भी सब्जेक्टिव केस। ये देखें, इज आ गया है टू बी का वर्ब, उसके बाद क्या रखेंगे? दे रखेंगे। सपोज एक जो है ना डियर को देखता है, डी डबल ई आर, ये प्लूरल नहीं होता, डियर सिंगुलर भी है तो प्लूरल भी है, डियर। यही कहता हूं कि आई हैव एन इल्यूजन दैट डियर आर दे, डियर आर दे किसको शो कर रहा है? अपने बच्चों को या छोटे चिल्ड्रन को शो कर रहा है, चिल्ड्रन के। ये डियर है, वो है, ये डियर्स वो है, वो कौन? बच्चे। चिल्ड्रन की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया? दे, लाइक दिस। ठीक, बिफोर वर्ब हो गया, आफ्टर देन। अब आफ्टर देन क्या करेंगे? देखिए, ही इज टॉलर देन आई। देन के बाद सब्जेक्टिव केस आया। क्यों आया? सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से है, तब। दूसरा हमने क्या लगाया? आफ्टर देन, और उसके बाद एज के साथ भी लगाते हैं। इसके साथ मैं भूल गया, ही इज एज स्मार्ट एज शी। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से है। कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन क्या है? लेवल है, बराबर है। जितना वो इंटेलिजेंट है, इतना ये इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहां पे क्या करें? ही इज एज स्मार्ट एज शी, ही इज एज टॉल एज आई, दे आर एज गुड बॉयज एज वी। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? यहां पे आ गया ऑब्जेक्टिव केस के अंदर नंबर 2। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर जो मैंने आपको बताया है कि आफ्टर वर्ब, ही कॉल्ड मी, वर्ब आ गया। वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, या प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करेंगे? ही प्रिफर टू इट, उसने उस चीज को, या he prefer to me, he prefers to it, या he prefers to me। it आपका ऑब्जेक्टिव केस भी है, सब्जेक्टिव केस भी है। तो इसी तरह से मी जो है क्या होगा? या ये भी कह सकते हैं he prefers to them, दे नहीं होगा, he prefers to us, he prefer to him, he prefers to me। तो ये आपके क्या है? सबके सब ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ये भी सब क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव केस है। तो प्रीपोजिशन के बाद इज नॉकिंग एट द डोर, डोर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहां पे क्या करते हैं? ये हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा हमारा क्या है? प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 में क्या कहता है कि आफ्टर पॉसेसिव केस, नो नाउन नो प्रोनाउन। अब मिसाल के तौर पे कैसे? देयर इज माय बुक, मेरा बुक वहां पे है। अब दूसरा कहता है कि वेयर इज योर या योर्स, योर्स। अब नीचे उसके बाद ना नाउन है ना प्रोनाउन है, कुछ भी नहीं। तो देयर इज माय बुक, वेयर इज योर्स, क्वेश्चन मार्क। आपका कहां है? क्या आपका योर्स के अंदर क्या आ गया? योर्स के अंदर आपका एडजेक्टिव भी आ गया, प्लस में नाउन भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि योर्स मतलब योर बुक, योर मतलब योर बुक। तो इसी तरह से आपका ये हो गया। और दूसरा कंपैरिजन में क्या करेंगे? माय हाउस इज बिगर देन यू, देन
him then my house is bigger than mine। सही है। अब कंपैरिजन में मैंने क्या लिखा था? आफ्टर देन, देन के बाद कंपैरिजन डिग्री आती है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखें, ये क्या है, यहां पे क्या होना चाहिए? योर्स होना चाहिए। ठीक है, माय हाउस है तो मेरे घर का कंपैरिजन किसी और के घर से होगा, अपने घर से नहीं होगा। मेरे घर से कंपैरिजन क्या होगा? नहीं। यानी यहां पे इसी तरह से हिम है तो हम क्या करेंगे? हिज करेंगे, माइन नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ही घर है तो मेरे घर का है ही एक, मेरा घर है ही एक, मेरे घर का कंपैरिजन किसी और से क्या करें? नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे? योर्स करें। अगर हम कहते हैं कि टीना का घर के कंपैरिजन है तो टीना के लिए क्या करेंगे आप? टीनास। क्या? टीनास घर। क्लियर हो गया? ये सारा आपका रिकेप हो गया। आज आगे चलते हैं। आज पढ़ते हैं हम ऑर्डर। क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हमारे कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चाहे सब्जेक्टिव केस में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस, चाहे पॉसेसिव केस में, किसी भी केस में हमें ये तीन केसेस आपने पढ़ लिए। किसी भी केसेस के अंदर हमें जो है प्रोनाउन मिलेंगे तो उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए? सबसे पहले थर्ड पर्सन रखें, फर्स्ट पर्सन रखें, सेकंड पर्सन रखें, क्या रखें? तो उनके लिए ये होगा कि सबसे पहले जो है ना हमारा ऑर्डर जो होता है, सबसे पहले हम क्या रखते हैं? कब? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले जो आप क्या रखेंगे? सेकंड पर्सन। क्या रखेंगे? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा है? यू है या यूर है, जो भी है। ठीक। और उसके बाद थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर क्या है? अच्छा, ही है, शी है, और इट है, और क्या है? दे भी। ठीक है, ये आपका प्लूरल है। ये तीनों आपके क्या है? सिंगुलर। और नंबर एक, नंबर टू, नंबर थ्री। थ्री में हमारा क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर जो है ना हमारा क्या होता है? आई होता है सिंगुलर, उसका प्लूरल क्या होता है? वी होता है। जब ये तीनों एक सेंटेंस में साथ आ जाएं तो हम जो तरतीब लिखेंगे, इन तीनों की जो तरतीब होगी वो क्या होगी? ये होगी। उसको हम कहते हैं 231। 231 से मुराद क्या है? कि ये आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ये आपका क्या है? थर्ड पर्सन है, और ये आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन। लेकिन कब? सॉरी, ठीक है, यहां पे क्या होगा? ये जो है आपका, मैं यहां पे ऐसे ही कर लेता हूं कि ये आपका क्या है? सेकंड पर्सन, और ये आपका क्या है? थर्ड पर्सन है, और ये आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन। ठीक, तरतीब ये होगी सबसे पहले। लेकिन किस सिचुएशन में? जब इसकी जो है ना सिचुएशन आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सेंस जो सेंटेंस हुआ वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या हमारा जो है ना क्या होगा? प्लेजेंट पॉजिटिव। प्लेजेंट जो है ना वो सेंस होगा, खुशगवार।
या पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव, हम क्लास को डेकोरेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस है। क्लास का खाना खराब कर दिया है, ये नेगेटिव सेंस है। ठीक, ये इस सेंस में होता है। इसका हम पहले कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहां पे लिखते हैं क्या, सेंटेंस है आपका यू, ही एंड आई आर डेकोरेटिंग क्लास। भाई, क्लास को डेकोरेट करना एक प्लेजेंट सेंस देता है, या क्लास को डेकोरेट करना पॉजिटिव सेंस देता है। जब सेंटेंस में से हमें पॉजिटिव सेंस की खुशबू आए तो हम वहां पे क्या करेंगे, यही तरतीब रखेंगे। कौन से, पहले आप क्या करोगे, सेकंड पर्सन, और उसके बाद थर्ड पर्सन, और लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन। अब क्या करें, डेकोरेटिंग करना कोई बुरा अमल नहीं है, अच्छा अमल है, प्लेजेंट अमल है, या उसको पॉजिटिव अमल है, पॉजिटिव सेंस सेंटेंस दे रहा है, तो तरतीब हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। ठीक, अगर आपका क्या है, अगर इसको हम इसी तरह से करें, नेक्स्ट में दूसरी जो तरतीब उसकी होती है वो क्या होती है, वो होती है 123। क्या, ये आपका क्या है, फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड। कब कब, जब आपका क्या होगा, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट सेंस होगा या नेगेटिव होगा, तब हम इसको जो है ना तरतीब उल्टी कर देंगे। पहले क्या रखेंगे, फर्स्ट पर्सन, उल्टी मीन्स ये तरतीब में ही आया। क्यों, जब भी हम अच्छा अमल करते हैं तो क्रेडिट खुद को पहले नहीं देना चाहिए, एप्रिसिएशन खुद की पहले नहीं होनी चाहिए, पहले सामने वाले की, उसके बाद उसकी, उसके बाद आखिर में जाके खुद को एप्रिशिएट करें या खुद को जो है ना क्रेडिट दें। जब बात क्रेडिट की आती है तो खुद को हमेशा हम कहां पे रखते हैं, लास्ट में रखते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, खुद को हमेशा लास्ट में रखा है कि क्यों, अच्छा अमल है। अच्छे अमल के अंदर, पॉजिटिव सेंस के अंदर खुद को कहां पे रखें, लास्ट में रखें, पहले दूसरों को क्रेडिट दे। मिसाल के तौर पे बच्ची ने पोजीशन ली, एग्जाम पास किया, वहां पे क्या किया, मिठाई लेके आ गई टीचर्स के लिए, तो वहां पे वो क्या कहे, सर आपकी मेहनत है, मेरे दोस्तों की मेहनत है, और फिर मेरी मेहनत है। तो नेगेटिव सेंस के अंदर खुद को हमेशा क्या करेंगे, बेहतर यह है कि इसके अंदर दो है, एक तो 1 2 3 होता है, तो दूसरा हम क्या करते हैं 1 3 2 भी होता है, दोनों चलते हैं। पहले अब मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं इसका, और मैसिंग अप क्लास। मैसिंग अप मीन्स कोई डिसिप्लिन नहीं है, शोर हो रहा है, कोई चीज वहां पे मैसअप हुई, अच्छा सेंस है, कोई डिसिप्लिन नहीं, अच्छा सेंस। क्या सेंस है, नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस है तो हमारी तरतीब क्या होनी चाहिए, अब आप भी हैं, मैं भी हूं, और सब बाकी भी हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, आई, ठीक, यू एंड, ओके ओके कौन गया, आई, यू एंड ही, अच्छा अमल नहीं, क्या है, आई, यू एंड ही आर मेसिंग अप क्लास। एक्सेप्शन ये भी है कि हम ये कह सकते हैं कि आई, ही एंड यू आर, सेंटेंस आपका क्या रहेगा, ये आपका ऑर्डर होता है 231 123 1 2 3 आता है। लेकिन आई थिंक जो कॉमन जो चल रहा है ये भी है, किन बुक्स के अंदर 1 3 2 है, किन बुक्स के अंदर क्या है, ज्यादातर जो है ना प्रेफर आप किसको करें, इसको करें, किसको करें,
इसको करें 1 2 3 को। ठीक है, मैं लिख लेता हूं कि 1 2 3। ठीक है, नोट करें इसको। ओके, टेस्ट की हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा तो उसमें। ठीक है, मिसाल यह है कि शी लाइक्स हर शी लाइक्स हर मदर। ठीक, नंबर 2 सेंटेंस है शी लाइक आई एम इंटेलिजेंट। ठीक, नंबर 3 he prefers me to she। नंबर 4 I began to sustain an illusion that dear were them। ठीक, नंबर 5 no one can come here but you because it is a dangerous place। It is a dangerous place। Number 6 the noise was made in the class by she, he and I। Number 7 no one can help you except I। क्लियर हो रहा है। नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूट बुक्स बिटवीन यू एंड ही। अब देखें इन सेंटेंसेस को। पहले सेंटेंस पे आए, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट यहां पे ठीक है, एससीएस फॉर्म में आ गया। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ये वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट। ये सेंटेंस में कहीं पे मिस्टेक नजर आ रही है? नहीं आ रही, क्योंकि अगर यहां पे हर होता, गलत होता, या मी होता
गलत होता या माई सेल्फ होता तो भी ये क्या होते, गलत होते। या क्योंकि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, तो ये क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस। ठीक, अब यहां पे आए, शी लाइक्स आई एम इंटेलिजेंट। अच्छा ठीक है, अच्छा ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, लाइक्स होना चाहिए। अगर यहां पे हम, ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, लाइक्स है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, मी, सॉरी एन नहीं है, इंटेलिजेंट। ठीक है, ये कैसे रहेगा, गलत रहेगा। अब क्या होगा, अब यहां पे क्या करेगा, शी, अच्छा एम लिखा है, यहां पे क्या लिखा है मैंने, एम लिखा है, एन नहीं है, एम है। शी लाइक, लाइक की मीनिंग जब पसंद करना होती है तब वो वर्ब होता है, जब लाइक की मीनिंग की तरह होता है, शी इज लाइक मी, वो मेरी तरह, मेरी तरह है या मेरे जैसा है, तब वो क्या बन जाता है, प्रीपोजिशन बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइक पसंद करना होता है तब वो क्या होता है, वर्ब होता है। यहां पे देखें, लाइक का मतलब क्या है, पसंद करना है, तो यहां पे वर्ब है, हमने सही लिखा। अब जो लाइक है यहां पे, ये क्या है आपका, प्रीपोजिशन। तो हम क्या करेंगे, शी लाइक, अब हम क्या करेंगे, शी लाइक, प्रीपोजिशन है ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। शी लाइक, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो शी लाइक मी, आई ना होके क्या होगा, मी होगा। यहां तक सही हो गया। अब शी लाइक मी, वो मेरी तरह क्या है, इज इंटेलिजेंट या एम इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट, क्योंकि ये तो मी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी हम वर्ब नहीं लगाते, हम किसके हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस करेंगे। बात समझ में आई। सब्जेक्ट आपका ये है, लाइक आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया। अब हमें वर्ब रखना है, जब वर्ब रखना है तो हम वापस कहां पे जाएंगे, सब्जेक्ट पे। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सब्जेक्ट शी है तो इसके साथ हमने क्या लगाया, इज लगाया। बात समझ में आई कि ना, क्लियर। अच्छा, ही प्रिफर्स मी टू शी, वो मुझे प्रिफर करता है, किसके लिए, फॉर, टू हर। अब प्रिफर जब भी आता है उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है। ठीक, अब प्रिफर वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही प्रिफर्स मी टू शी, अब यहां पे ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ये फिर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो यहां पे शी क्या कर रही है, हर होगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर ना, क्लियर हो गया। I begin to sustain an illusion that dear were them. Auxiliary, oh sorry, जो to be के वर्ब है, is am are was were. Once more to the lake, उसके अंदर नहीं है, my father was I was my father. Once more to the lake के अंदर as is statement, यहाँ पे मैंने थोड़ा dear चेंज कर लिया है, dear आपका प्लूरल है, dear कैसे पता चला प्लूरल है, वर्ब लगा पड़ा है, वर्ब लगा पड़ा है तो इट मींस ये क्या है, हाँ, तो वो जो डियर थी वो क्या थे, दे थे। मुझे वहम ये था कि वो दे, किसको भी आप शो कर सकते हो, पर्सन्स को करो, चिल्ड्रेन को करो, नाउन की जगह पे क्या इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन। तो इसी तरह से नाउन की जगह पे हमने दे रख दिया। वो जो डियर थे वो मुझे वहम था कि वो लग रहे थे मुझे, वो कौन, बच्चे लग रहे थे, आदमी लग रहे थे, कोई और चीज थी वो मुझे लग रही थी, या जो है ना मुझे वो परंदे लग रहे थे, मीन्स दे तो हम रखेंगे।
अब यहां पे कहता है कि नो वन कैन कम हियर बट यू। सेंटेंस है ये, यहां पे कोई भी नहीं आ सकता। अब एक होता है बट, लेकिन, इसी तरह से आई कैम हियर बट ही वेंट आउट। मैं वहां पे आया लेकिन वो चला गया। अब यहाँ पे भले आप कामा दे सकते हो या ना, हाँ कामा, दो सेंटेंस से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आई केम हियर, लेकिन मतलब क्या है यहाँ का, लेकिन है। लेकिन बट की एक और मीनिंग होती है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट, के सिवा। जब बट की मीनिंग एक्सेप्ट होती है तब वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अब बताओ, वो कहता है कि नो वन कैन कम हियर बट यू, सही है। अगर यहां पे प्रेपोजिशन है तो अगर यहां पे बट शी, गलत है, क्योंकि प्रेपोजिशन है। ये आपका क्या है, एज ए प्रेपोजिशन मींस एक्सेप्ट, सिवाय, सिवाय आपके, सिवाय उसके, सिवाय फिलहाल के, तो बट एज ए प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होता है, एज ए कंजक्शन भी इस्तेमाल होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बट शी ना होके हर होगा, ही ना होके हिम होगा, आई ना होके क्या होगा, मी होगा। ये वाले पोर्शन सही है और ये वाले आपके क्या है, गलत है, रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ओके। The noise was made in the class by she, he and I. दो मिस्टेक्स, ठीक। अब नॉइज किया गया है क्लास में, शोर किया गया है, तो अमल अच्छा है, नहीं अच्छा। आप स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, अच्छा ही होता है कि शोर करते रहते हो। अमल ये अच्छा नहीं है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, अनप्लेजेंट सेंस दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, तरतीब चेंज करेंगे। पहले तरतीब चेंज करते हैं। आई ओ, यहां पे यू नहीं है, यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, आई, ही एंड शी। अब ठीक हो गया? नहीं, नहीं, और भी गलती है। पाए क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, तो आए क्या कर रहा है यहां पे, वर्ब से पहले होता तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मी, हिम एंड हर। थर्ड सेकंड पर्सन है नहीं तो हमने क्या तरतीब में लगा लिया, तरतीब आपकी ये लगेगी, मी, हिम एंड हर। अगर यू होता तो हम क्या करेंगे, मी, यू एंड हिम कर लेते, ठीक है। तो आपका क्या होता, ये भी होता है, राइट है, और आपका ये भी राइट है। ये आपके दोनों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। बाय के बाद, बाय क्या है आपका, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स बिटवीन यू एंड ही। अब पहली बात यह है कि बिटवीन का जो पेयर बनता है वो किससे बनता है, एंड से। जब बिटवीन यूज करते हैं तो एंड साथ आता है। प्रेपोजिशन है, दो पर्सन, दो चीजों की बात की जाती है तब हम क्या लगाते हैं, बिटवीन। अगर तीन की होगी तो अमंग, दो से ज्यादा। यहां पे मेरा कहने का मकसद यह है कि प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो बिटवीन यू एंड ही, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अच्छा 2 3 1 है, ठीक है, तरतीब हमारी ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही ना होके क्या होगा, हिम। ठीक हो गया। अब कहता है कि और तुम क्या करेंगे, यहां पे आई कैन कम हियर बट ही वेंट आउट। ओके, क्यों ओके है, एज ए कंजक्शन। एक क्लास ये पढ़ी है, एक क्लास ये पढ़ी, जो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बेटा टाइम क्या हुआ है?
ओके, कल फिनिश करते हैं, कल कोई न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है।